जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं हूँ राम मोहन गौतम। मैं पैरालाइज हूँ, चल नहीं सकता, लेटा रहता हूँ और मैं स्कूल का पढ़ा नहीं। तो हमारी माताओं बहनों के ऊपर शोषण अत्याचार आज भी हो रहा है और पहले भी होता था, क्योंकि बाबा साहब जब महिलाओं के, माताओं बहनों की मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे थे, तो इनका विरोध कौन कर रहा था? बाबा साहब। इनको बराबरी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए और पढ़ने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। वो कौन लोग थे जो विरोध कर रहे थे कि हक अधिकार मिलना नहीं चाहिए? वो कौन लोग थे? क्या अनपढ़ थे या मजदूर थे जो विरोध कर रहे थे? अगर अनपढ़ मजदूर विरोध नहीं कर रहे थे तो वो कौन लोग थे? पढ़े लिखे थे या बुद्धिमान थे, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे थे? अगर ऐसा कर रहे थे तो महिलाओं के, यानी इसका मतलब कि महिलाओं के साथ पहले अत्याचार शायद ज़्यादा होता था, होता आज भी है, अभी भी हो रहा है। और अगर माताओं बहनों की ज़िंदगी में बाबा साहब का इतना सा भी योगदान है, तो मैं तो यही कहूँगा सभी माताओं बहनों से कि कम से कम एक बार सोचिए। आपको पहले भी हक अधिकार के लिए आपका विरोध किया गया है, वो आज भी किया जाता है। पहले भी शोषण होता था, आज भी हो रहा। बाबा साहब ने तो आपको बहुत कुछ तोहफे में दिया है। बोलने का अधिकार दिया, अपने आप को हक और अधिकार दिलाया, बराबरी का दर्जा दिलाया, पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया। तो जो पढ़े लिखे माताएं बहनें हैं वो अच्छे से जानती भी। तो आप अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़िए। आपको खुद बोलना पड़ेगा, और जब तक आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि जो भी शासन हो, कोई किसी का भी हो, अगर शासन में पहली बात तो पहुंचाता कौन है? आम जनता। आम जनता चुनती है, तभी कोई पहुंचता है, तभी कोई शासक बनता है। क्योंकि चुनती जो है तो आम जनता ही, आम जनता पहुंचाती है। तो ऐसे लोगों से इंसाफ मांगने से आपको मिलेगा, सोच कर देखो। जब नहीं मिल सकता, आप रोड जुलूस निकालिए या कैंडल मार्च निकालिए, कुछ भी करिए, लेकिन जब नहीं मिल सकता तो एक बार कम से कम ऐसा सोचिए कि कोई जब अत्याचार होता है, समस्या होती है, तो समाधान भी होता है। तो जब कोई कुर्सी का लालची हो जाए, तो इसका मतलब कि वो जब वहाँ बैठा है तो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। तो आप अपनी ताकत दिखाइए, क्योंकि भेजा आपने है। जब आपने वहाँ बैठाला है, आपके हक और अधिकार की, मान सम्मान की बात नहीं कर रही वो सरकार या कोई भी शासन हो, नहीं कर रहा है, तो आपको फिर उसको हटा ही देना ज़्यादा बेहतर होगा। कोई तो ऐसा होगा जो आपके साथ शोषण अत्याचार नहीं करेगा। कोई तो ऐसा नहीं है कि ऐसा ना हो, सभी एक जैसे हो, वैसा तो नहीं हो सकता। कोई तो होगा जो आपके साथ इंसाफ, आपको इंसाफ दिलाएगा, आपके हक और अधिकार की बात करेगा। मेरी पसंद है बीएसपी, तो मैं कहता हूँ, और मैं किसी पढ़े लिखे या
बेरोज़गार। तो ऐसा है कि हाँ, जो पढ़े लिखे और नौकरी करते हैं वो तो खैर ना किसी का झंडा नहीं ले सकते, लेकिन हाँ बता सकते हैं। तो आप जो बताएंगे तो आपका बहुत बड़ा, मैं तो खैर बहुत आपका आभारी रहूँगा, धन्यवाद भी करूँगा और करता भी है, क्योंकि मैंने भी पढ़े लिखे लोगों से ही सीखा है। तो मैं तो कहता हूँ कि उनको बताना चाहिए कि जब कोई इतना अत्याचार बढ़ाने लगे, करने लगे, तो इसका मतलब हटाना या उसे कुछ तो ऐसा करना चाहिए, क्योंकि समस्या सभी जानते हैं, कोई भी समस्या आती है तो समाधान भी होता है, ऐसा नहीं कि ना हो। ठीक है, अब मैं बार बार कहता हूँ, मैं ये भी कहता हूँ कि देखो मैं स्कूल का पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं जो समझ पाता हूँ वो मैं बोलता हूँ। और इसमें किसी भाई बहन को किसी को बुरा भी लगता है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मुझे जो मैं देखता हूँ, जो मैं समझ पाता हूँ वो मैं बोलता हूँ। और मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने हक और अधिकार की, क्योंकि जब अपने हक और अधिकार की बात नहीं करेंगे तब तक आपकी कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। आपको अपने अधिकार की खुद लड़ाई लड़नी होगी। इसलिए क्योंकि आपको सबसे कीमती जो ये वोट है ना, वोट का अधिकार जो बाबा साहब ने दिलाया, ये वोट हर आदमी जब भी चुनाव होता है तो आपके पास आता है। वोट उसको दीजिए जो आपके मान सम्मान और स्वाभिमान की बात करे, आपको न्याय दिलाए, वोट उसको दीजिए। मेरी पसंद है तो मैं एकदम साफ बोल देता हूँ कि भाई मेरी पसंद है बीएसपी, तो मैं कहता हूँ, मैं किसी को बाध्य नहीं करता। लेकिन हाँ ये ज़रूर कहता हूँ कि जो भी बोले अपना पक्ष साफ कर देना चाहिए, क्योंकि भाव बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और पढ़े लिखे लोगों से तो मैं बार बार यही अपील भी करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ कि आपने पढ़ा है, इतिहास समझा है, जाना है, आप सर्विस करते हैं, इतिहास बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आप झंडा मत लीजिए, क्योंकि ले भी नहीं सकते हैं तो कम से कम आप बता सकते हैं। और बताएंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो।